आला हजरत से पूछा गया बच्चा पहली सफ में नमाज पढ़ सकता है? तो देखो सवाल का फुकहा के नजदीक मतलब यह है कि ऐसी उम्र के जिसमें बंदे को पता अकल कामिल हो जाए। बाज बड़ी उम्र के लोग भी इस हैसियत पर है कि उनको पहली सफ में नहीं खड़ा करना चाहिए। आप सवाल करते हैं कि बच्चे को पहली सफ में खड़ा करना चाहिए। ओ भाई, कई ऐसे उम्र रसीदा हैं जो पहली सफ में खड़े होने के अहल नहीं। क्या मतलब? दाढ़ी सफेद हो गई जनाब, उम्र 50 साल हो गई जनाब, उम्र 40 साल हो गई, हम पहली सफ में। ओ भाई, पहली सफ में खड़े होने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, अकल देखी जाती। कि उसको इतना तो पता हो खड़ा कहां है, किसके आगे खड़ा है, किस लिए खड़ा है। अकल के कामिल होने का मतलब यह है जिसको मदारिस समझ में आए, जिसको अपने मुखातब का दर्जा और हैसियत समझ में आए। बंदा बूढ़ा हो जाए, नमाज में इधर उधर देख रहा हो, उसको उठा के बच्चे की जगह पर ले। और ऐसा बच्चा जो पीछे सफ में है, जो खुदा के खौफ से सजदे की जगह पर देख रहा है, उसको उठा कर आगे लाओ। इसलिए कि इसमें असलन उम्र नहीं है, इसलिए इसमें असल अकल है। जो समझाना चाह रहा हूं, कहते जनाब क्या बूढ़ा ही सफ में खड़ा होगा? कितनी उम्र होनी चाहिए? तो फुकहा के कहने का लुबे लुबाब है, ये पूछो अकल कितनी होनी चाहिए। एक मजनू और पागल अगर वो 100 साल का हो, उसको मस्जिद में छोड़ोगे? तो पता चला उम्र का एतबार नहीं, अकल का। हुजूर ने फरमाया बच्चों से और पागल से मस्जिद को बचाओ, क्योंकि पागल आएगा मस्जिद में पेशाब कर देगा, पागल आएगा मस्जिद में ऐसी हरकत करेगा। तो पागल कहते उसको हैं जिसको मरातिब का मकाम ना हो, जिसे हिफ्ज़ मरातिब ना हो, जिसे सामने वाली शख्सियत, माहौल, जगह, हालात, बोली, अकीदे का पता ना हो। वो उम्र में भी बड़ा हो तो पागल है, और जिसे सब पता हो कि मैं किसको याद कर रहा हूं, किसका जिक्र कर रहा हूं, सहाबा का जिक्र कैसे होता है, अहले बैत का कैसे होता है, औलिया का कैसे होता है, रसूलुल्लाह का कैसे होता है, खुदा का कैसे होता है, बाजार की क्या हैसियत है, मस्जिद की क्या हैसियत है। जिसको ये मरातिब जगह शख्सियत याद आ जाए, वही मर्द कामिल है। फिर उसको मुसल्ले पर भी खड़ा करो और पहली सफ में भी खड़ा। अकल को आप समझ गए ना कि अकल का बालिग होने का मतलब है कि वो हिफ्ज़ मरातिब जाने। अंबिया की शान ये होती है कि वो पैदाइशी बालिग होते। हुजूर सैयद आलम की सीरत का कमाल ये है, किरदार उसका अच्छा होता है जिसको हालात की समझ आए कि कहां क्या बोलना है, किसके साथ क्या करना है। और हालात की समझ उसको आती है जिसकी अकल ठीक हो। अकल ठीक होगी, हालात को समझेगा, हालात को समझ को जब बरतेगा तो वो किरदार और सीरत है। हुजूर की सीरत को जामे कहने का मकसद ये है कि हुजूर की अकल कामिल है, और जिसकी अकल जितनी कामिल होगी उसका इल्म भी उतना ही ज्यादा हो। अब काजी आज़म रहमत को देखें शिफा में, हजरत इब्ने मुनब्बा क्या बात करते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह की अकल, रसूलुल्लाह की अकल। अकल का मैंने माना बता दिया, जो इल्म लाती है। एक तो मंतिक की हुसूल सूरत शैंद अकल, वो तो एक अच्छी, एक अलग शे है, एक तफहीम समझाने के लिए। एक बंदा हो उसको ये नहीं पता कि शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, दिगर बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात कैसे करते हैं, उलमा से बात कैसे करते हैं, इन किताबों की क्या तकदीस है। मस्जिद के फ्लोर पर बैठकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ठीक है, और दुनियादारों के आगे बिल्कुल संजीदा बैठा हुआ है। जिसको हिफ्ज़े मरातिब, अगले की शान और मर्तबे का अंदाजा और जगह की कदर और हैसियत पता ना हो, वो दाढ़ी शरीफ सफेद भी कर ले तो वो उम्र में बड़ा है, अकल में नहीं बड़ा। अकल जिसकी कामिल होती है उसको मजलिस के आदाब भी आ जाते हैं कि जनाब इस मजलिस का ये मर्तबा है, शख्सियत का मकाम भी आ जाता है। काजी आज़ अलैहि रहमत नकल करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह की सीरत का कमाल आपका इल्म है। इल्म था जब तो किरदार बना, और इल्म के पीछे अकल है। और फरमाया हुजूर की अक्ल मुबारक ऐसी कामिल व अकमल है, फरमाया सारी खुदाई, कायनात के सारे ज़हीन और अक्लमंद लोगों की अक्लों को जमा कर लिया जाए और हुजूर की अक्ल शरीफ, फरमाया इनको कंपेयर किया जाए, इनको दरमियान में तशबीह दी जाए। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक ज़हीन फतीन लोग
جو دنیا کے اندر آئے ہیں، میں غیر انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ذہین فتین لوگ آئے ہیں، ان کی عقل کو ایک طرف رکھیں اور حضور کی عقل، تو قاضی اعظم فرماتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے، کیونکہ عرب کے لوگ تھے نا، ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا حضور کی عقل کی مثال ایک ایسے صحرا کی ہے، ایک ایسے میدان کی ہے جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اور ساری روئے زمین کے ذہین لوگوں کی عقل اس میدان میں پڑے ہوئے ایک کنکر کی